नमस्कार, मैं हूँ राजीव व्यास। वीएनएम टीवी की बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। आरबीआई ने 6.5% पर बरकरार रखी रेपो रेट, नहीं बढ़ेगी लोन की ईएमआई। गुजरात में आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर की हत्या, दोस्त ने ही की 1 करोड़ 18 लाख रुपयों की लूट। वडोदरा के डभोई में लाखों रुपयों की धांधली, बिना तालाब की ब्यूटिफिकेशन के लाखों रुपए की बिल पास। अगर आपने लोन ले रखा है और आप ईएमआई भरते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आपके लिए खुशी की खबर दी है। आरबीआई ने लगातार चौथी बार ब्याज दरों को 6.5% पर जस का तस रखा है, यानी आपकी ईएमआई नहीं बढ़ेगी। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज शुक्रवार 6 अक्टूबर को मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के फैसलों की जानकारी दी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग 4 अक्टूबर को शुरू हुई थी। आरबीआई ने आखिरी बार फरवरी 2023 में रेपो रेट बढ़ाकर 6.5% की थी। तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। इस वित्त वर्ष की पहली मीटिंग अप्रैल में हुई थी। वहीं पिछले वित्त वर्ष में रेपो रेट 6 बार में 2.50% बढ़ाई गई थी। गुजरात के महिसागर जिले के संतरामपुर में बैंक मैनेजर की 1 करोड़ 18 लाख रुपए भरी हुई कार जला देने के मामले में मर्डर विद लूट की घटना सामने आई है। महिसागर जिले के संतरामपुर निकट गोदर गांव है। यहां आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर बीती रात से गुम थे। उनका शव संतरामपुर के जंगलों से बरामद होने पर हड़कंप मच गया था। इस मामले का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने आरोपी हर्षल पटेल को गिरफ्तार कर मर्डर विद लूट की घटना का चंद घंटों में पर्दाफाश कर दिया है, जिसमें लूट के आशय से आरोपी ने बैंक मैनेजर की हत्या कर 1 करोड़ 18 लाख रुपयों की लूट की थी। इस मामले जिला पुलिस अधीक्षक जयदीप सिंह जाडेजा ने विस्तृत जानकारी दी। સમગ્ર બનાવ આ રીતનો હતો કે બાલાસિનોર બેંકના આઈસીઆઈસી બેંકના બ્રાન્ચ મેનેજર જે હતા વિશાલ પાટીલ, આ પોતાની પ્રાઇવેટ કાર વ્હાઇટ કલરની ક્રેટામાં બાલાસિનોરથી 1 કરોડ અને 18 લાખ જેટલી અંદાજિત રકમ લઈ અને દાહોદ મેઇન બ્રાન્ચમાં જમા કરવા માટે જતા હતા. અને મીન વાઇલ એમને લુણાવાડા ખાતે તેમના જે હર્ષિલ પટેલ, જે આ ઘટનાનો મુખ્ય આરોપી છે, તેને એમનો મિત્ર થતો હોય એને બોલાવેલ અને બંને જણા ક્રેટામાં સંતરામપુર વિસ્તારમાં એમના 1-2 કામ હતા, એ પર્સનલ પતાવવા જતા હતા. મીનવાઇલ જ્યારે હર્ષિલને ખબર પડી કે આ ગાડીની અંદર 1 કરોડ કરતાં પણ વધારે રોકડ રકમ છે, ત્યારે તેની દાનત બગડી હતી અને તેને યોગ્ય સમયે મોકાનો ફાયદો ઉઠાવી અને તેને પોતાની પાસે રહેલી પિસ્તોલમાંથી ગોળી માથામાં વિશાલ પાટીલ હતો બેંક મેનેજર, એના માથામાં મારી તેની હત્યા નિપજાવી હતી. અને આ હત્યા કરી અને તે ઘટના સ્થળથી આશરે વ્હાઇટ કલરની ક્રેટા 15 કિલોમીટર દૂર લઈ ગયો હતો અને ત્યાં તેને આખી ક્રેટા સળગાવી નાખી હતી અને જે રકમ હતી તે પોતાના ગામ ગોઠી ખાતે લઈ ગયો હતો અને સમગ્ર રકમ એને સગે વગે કરી દીધી હતી. આ પ્રમાણેનો ગુનાની નોંધ સંતરામપુર પોલીસ સ્ટેશન ખાતે કરવામાં આવેલ છે અને અત્યારે અમે જે આરોપી હર્ષિલ પટેલ છે એની ધોરણસરની અટક કરેલ છે. તેની પાસેથી 1 કરોડ 18 લાખ જેટલો મુદ્દામાલ પણ રિકવર કરેલ છે અને ગુનાના કામે વપરાયેલ હથિયાર પણ અમે રિકવર કરેલ છે. गुजरात के वडोदरा की डभोई नगर पालिका में एक और घोटाला सामने आया है, जहां बिना तालाब के ब्यूटिफिकेशन के लाखों रुपए का बिल पास कर दिया गया है। गुजरात के वडोदरा जिला की डभोई नगर पालिका में एक और विवाद सामने आया है, जहां चीफ ऑफिसर ने पुराने भाजपा कांग्रेस के 36 सदस्यों को नोटिस दी है। दरअसल डभोई के मध्य में तालाब के ब्यूटिफिकेशन में धांधली की खबर सामने आई है। तालाब ब्यूटिफिकेशन में की गई धांधली पर जवाब देने के लिए चीफ ऑफिसर ने पूर्व सदस्यों को नोटिस दिया है। 50 लाख रुपए की लागत से तालाब का ब्यूटिफिकेशन करना है। इस काम को पूरा नहीं होने के बावजूद 39 लाख रुपए बिल चुका दिए गए हैं। 8 साल पहले तालाब के ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट को अनुमति दी गई थी, लेकिन अब तक
ब्यूटिफिकेशन नहीं हुआ है और 39 लाख रुपए चुका दिए गए हैं। इस मामले पर चीफ ऑफिसर ने पूर्व सदस्यों को जवाब देने का नोटिस दिया है, जिससे हड़कंप મચ ગયા है। 2017માં તળાવ બ્યુટિફિકેશનનું કામ હાથ ધરવામાં આવેલ હતું, જેના અંતર્ગત ગેરરીતિઓ થઈ છે એ બાબતેની અરજી રાજ્યની વિજિલન્સ કમિશનને કરવામાં આવેલ હતી। હવે એની તપાસના ભાગરૂપે અમારી પાસેથી વડી કચેરી દ્વારા રિપોર્ટની માંગણી કરેલ છે, જેની અંદર તે તત્કાલીન સભ્યો અને અધિકારીઓ દ્વારા કરેલ કામગીરી બાબતે એમનો ખુલાસો રજૂ કરવા જણાવેલ છે। આના અનુસંધાને અમારા દ્વારા 36 સભ્યો અને તત્કાલીન અધિકારીઓ પાસે રિપોર્ટ માંગતો નોટિસ તેમને બજાવવામાં આવેલ છે અને આગળની તમામ કાર્યવાહી રાજ્યના વિજિલન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ તથા વડી કચેરીઓ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવશે। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का रावण का पोस्टर बनाने पर गुजरात के अहमदाबाद में कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक दलों ने प्रचार को तेजी दे दी है। राजनीतिक दलों द्वारा किए जा रहे प्रचार के बीच दुष्प्रचार भी सामने आ रहा है। ऐसा ही कुछ भारतीय जनता पार्टी द्वारा कल किया गया था, जिसमें राहुल गांधी का एक पोस्टर जारी कर उन्हें नए युग का रावण करार दिया गया था। इस मामले का आज देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं। गुजरात के अहमदाबाद में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में बैनर पोस्टर के साथ राहुल गांधी का विकृत पोस्टर दिखाए जाने का विरोध किया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में एकत्रित होकर उनके राष्ट्रीय नेता का अपमान किए जाने पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। इस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। ईरान में 31 साल की जेल की सजा काट रही नरगिस मोहम्मदी को नोबेल प्राइज देकर सम्मानित किया गया है। ईरान की महिला पत्रकार और एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है। नोबेल की कमेटी ने माना है कि उन्होंने महिलाओं की आज़ादी और उनके हक के लिए आवाज उठाई है। वो 13 बार गिरफ्तार भी हुई। कमेटी ने पीस प्राइज की घोषणा ईरान की महिलाओं के नारे जन जिंदगी आज़ादी के साथ की। 51 साल की नरगिस अब भी ईरान की एवान जेल में कैद है। उन्हें 31 साल की जेल और 154 कोड़ों की सजा सुनाई गई है। ईरान ने उनको सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। नोबेल मिलने के बाद नरगिस को 8.33 करोड़ का इनाम और एक गोल्ड मेडल दिया जाएगा। वीएनएम टीवी पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। अनेक वर्षोથી સરકારશ્રી તરફથી અવર્ગ ધરાવતી નામાંકિત બરોડા સિટીઝન કમ્યુનિટી કોઓપરેટિવ ક્રેડિટ સોસાયટી સર્વને શાહુકારો તથા પ્રાઇવેટ ફાઇનાન્સરોના આકરા વ્યાજમાંથી મુક્તિ અપાવે છે। ઓછી વત્તી દરેક પ્રકારની આવક ધરાવતા લોકો માટે ઓછા વ્યાજે સરળ હપ્તે અનેક પ્રકારની લોન ઉપલબ્ધ। ફાઇનાન્સ કંપનીઓ કરતા ઘણા ઓછા વ્યાજ। વાર્ષિક વ્યાજ દર 8.5% શરૂ। अनुकूलता मुजबना ईएमआई। लोन माटे सिबिलनी पण जरूर नथी। पेनल्टी वगर लोननी वहेली चुकवणी शक्य। बचत खाता पर पण आकर्षक व्याज मेळवो। तुरंत संपर्क करो बरोड़ा सिटीजन कम्युनिटी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, 203B आइवरी टेरेस, सर्किट हाउस ની સામે અલકાપુરી, વડોદરા। WhatsApp નંબર 9327109414। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ।
ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई. क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे. देश को ले जाए नई दिशा की ओर. आपका जॉय भारत का जॉय. गुजरात के वडोदरा में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी का काली पट्टी बांधकर विरोध किया. दिल्ली की कथित शराब नीति घोटाला मामले आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया के बाद अब राज्यसभा के सांसद संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसका देश भर में आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध किया जा रहा है. आम आदमी पार्टी के वडोदरा के कार्यकर्ताओं ने भी उनके राष्ट्रीय नेता की गिरफ्तारी का विरोध किया. इस दौरान मुंह पर काली पट्टी बांधकर कार्यकर्ताओं ने मौन रैली निकाली. आम आदमी पार्टी के कार्यालय रावपुरा से रैली निकाली गई, लेकिन रैली की परमिशन नहीं होने की वजह से पुलिस द्वारा प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया. ऐसे में मौके पर आप कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच घर्षण देखने मिला. इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ईडी और केंद्र सरकार और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. संजय सिंह जी को जो गिरफ्तार किया है गलत तरीके से ईडी का छापा डाल के, जबकि संजय सिंह बिल्कुल निर्दोष है. और ये तानाशाही सरकार उनकी जो एक कहते हैं ना कि अंत आ रहा है, तो वो अंत की तरफ जा रही है. बौखलाई हुई, घबराई हुई ये भाजपा सरकार ऐसी आए दिन हमारे जो ईमानदार नेता है उनकी ईडी रेड करवा के उनको गिरफ्तार करवाती है. आज हम मौन रैली निकाल रहे हैं. आज तो हम मौन है, लेकिन आने वाले समय में हम हमारी आवाज बुलंद करेंगे और जो भी कुछ ऐसी तानाशाही सरकार की गतिविधि होगी उसके सामने हम डट के जवाब देंगे. इनके ऊपर 6 महीने पहले भी एक नोटिस बजाई गई थी, जिसका जवाब संजय सिंह ने खुद ने दिया था और उसमें यह साफ हो गया था कि संजय सिंह इस केस में नहीं है. ईडी ने उनसे माफी भी मांगी थी. तो आज 6 महीने के बाद संजय सिंह को गिरफ्तार क्यों किया गया, जबकि वो एकदम ईमानदार, सही और सनिष्ठ नेता है. लेकिन सरकार को पता है आगे लोकसभा इलेक्शन आ रहा है. आज हमारे प्रचारक नेता संजय सिंह, जो हमेशा सत्य बोलते आए हैं और सत्य ही बोलते हैं, ऐसे लोगों को आप गिरफ्तार करके कई लोगों को, कितने लोगों को आप डालोगे. गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया. गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम अंतर्गत 6 से 13 अक्टूबर तक वडोदरा के तमाम वार्ड में सभी विधायकों के नेतृत्व में कलश यात्रा वार्ड के हर घर तक पहुंचकर हर घर से चावल और मिट्टी एकत्रित की जाएगी और इस मिट्टी को दिल्ली में शहीदों के लिए बनाए जा रहे शहीद वन में इस्तेमाल किया जाएगा. आज अकोटा गार्डन से इस कलश यात्रा को बालकृष्ण शुक्ल द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया. अकोटा से प्रारंभ हुई यह यात्रा वडोदरा के हर क्षेत्र तक पहुंचेगी. भारतवर्ष जब अपनी आज़ादी के स्वर्णिम काल में गुजर रहा है, अमृत महोत्सव में गुजर रहा है तब, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मेरी मिट्टी मेरा देश का कार्यक्रम अंतर्गत सभी नागरिकों में राष्ट्र भावना निर्माण हो, इसके लिए ये कार्यक्रम रखा है. आज बड़ौदा शहर में डॉक्टर विजय बी शाह साहब के अध्यक्षपना से 5वीं विधानसभा में ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है. मोदी जी, उनकी एक अनोखी ही आभा है. उन्होंने सबको, जैसे किसान हो या कोई भी सैनिक हो, आज़ादी के लिए जिसने भी अपने प्राणों की आहुति दी है, वैसे वीर और वीरांगना उन्होंने जो शहादत दी है हमारे लिए, तो उसका सब लोगों को, देश के सभी नागरिकों को उन्हें उनकी आज़ादी और उनकी ये प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा करने का जो बहुत बड़ा उन्होंने बलिदान दिया है देश के लिए, तो सबको ये ऐश्वर्य दिया कि सब उनको वंदन कर सके, उनकी शहादत को नमन कर सके. इसके लिए देश के हर घर से माटी एकत्र की जाएगी. जिसके घर पे माटी नहीं है वहाँ से चावल के 2 दाने लिए जाएंगे. और ये जो आप देख रहे हैं
कलश यात्रा निकाली जाएगी जो ई रिक्शा में निकलेगी। गुजरात प्रदेश द्वारा आज बड़ौदा में अकोटा विधानसभा वार्ड नंबर 12 से एक मेरी मिट्टी मेरा देश का कार्यक्रम का शुरुआत किया गया है। ये कार्यक्रम लगभग 6 तारीख से 13 तारीख तक चलेगा, 13 या 15 तक चलेगा और इसमें हम हर घर तक जाएंगे और हर घर से मिट्टी थोड़ा मिट्टी मुट्ठी भर मिट्टी इकट्ठा होगी। जिनके वहाँ फ्लैट है, जिनके वहाँ मिट्टी का व्यवस्था नहीं है, वैसे लोग 2 चपटी चावल भी डाल सकते हैं, दे सकते हैं। और ये सारा आयोजन और ये कार्यक्रम माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान से शुरुआत किया गया है। गुजरात के अरवली जिले से विधायक की उपस्थिति में मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान अंतर्गत गांव की मिट्टी एकत्रित कर दिल्ली भेजी गई। आजादी के अमृत महोत्सव अंतर्गत देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन हो रहे हैं। उन्हीं में से अंतिम कार्यक्रम है मेरी मिट्टी मेरा देश, जिसके तहत देश भर के गांव और शहरों से मिट्टी एकत्रित की जा रही है। इसी के तहत गुजरात के अरवली जिले के भिलोड़ा से विधायक पीसी बरंडा ने मेरी मिट्टी मेरा देश अभियान अंतर्गत अपने गांव की मिट्टी को खड़े में एकत्रित किया। इस मिट्टी को दिल्ली के शांति वन भेजा जाएगा। दिल्ली में बनने वाले शांति वन देश के शहीदों को श्रद्धांजलि और देश की एकता और अखंडता की भावना को उजागर करेगा। इसी के तहत आयोजित मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम में भिलोड़ा के विधायक पीसी बरंडा, कार्यकर्ता और ग्रामजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। तमाम मारा भारतीय जनता पार्टीना कार्यकर्ताओं અને ગામના વડીલો ભાઈઓ અને બહેનો સાથે આજે શરૂઆત કરી છે। એ માટી એક જિલ્લા ખાતે એકત્રિત થશે, જિલ્લાથી રાજ્ય કક્ષાએ અને રાજ્ય કક્ષાએથી છેક દિલ્હી સુધી માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીના સાનિધ્યમાં શાંતિવન ખાતે એકત્રિત કરવામાં આવશે અને ત્યાં દેશ માટેની એકતા, દેશ અને અખંડિતતા રહે, શહીદો પ્રત્યે ભાવના જાગે અને દેશ आखा विश्वની અંદર प्रगति करे એ માટેના આ પ્રયત્નો છે। गुजरात के वडोदरा के सयाजीगंज इलाके में लूट की घटना को अंजाम दिया गया। गुजरात के वडोदरा के सयाजीगंज इलाके में शाम 5 बजे अपनी कार से जा रहे निजामपुरा में रहते सीनियर सिटीजन चिमनलाल मित्तल को मोटरसाइकिल पर आए लुटेरे ने उनकी कार से टकराने का बहाना कर उन्हें रोका और चाकू की नोक पर हाथ में पहना हुआ सोने का कड़ा लूटने की कोशिश की गई। कड़ा हाथ से न निकलने पर आरोपी ने पॉकेट में रखे हुए 50,000 रुपए निकाल लिए और मौके से फरार हो गया। चिमनलाल मित्तल ने तुरंत पुलिस का संपर्क किया और सयाजीगंज पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। सयाजीगंज पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लूट को अंजाम देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। यह आरोपी पहले भी कई गुनाह कर चुका है और वडोदरा के कई पुलिस थानों में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज है। आ कामना फरियादी के जे 77 वर्षना छे एमना खीचामां 50,000 रोकड़ रकम हती अने उमरनो लाभ लई आ कामनो आरोपी एमना खीचामांथी 50,000 रोकड़ लई अने भागी छूट्यो। घटना घटी के तुरंत ज फरियादीए सयाजीगंज पोलीसनो संपर्क करेलो। लूटनी 50,000 रोकड़नी लूट हती अने आरोपी पासे एक मोटું ચપ્પુ પણ હતું, જેથી ફરિયાદીની ફરિયાદ આધારે ગુનો રજીસ્ટર કરી 2 ટીમો બનાવેલી, એક સર્વેલન્સની ટીમ કે જે સીસીટીવી ફૂટેજ બનાવેલી અને બીજી ટીમ વાહન ચેકિંગમાં ચાલુ રાખેલી। આ ટીમ આધારે અમને ચોક્કસ બાતમી મળેલી અને સીસીટીવી ફૂટેજ આધારે ઇલેક્ટ્રોનિક સર્વેલન્સ આધારે પણ વ્યક્તિ આઈડેન્ટિફાઈ થયેલો। આ વ્યક્તિ નામો રીઢો ગુનેગાર છે, એની પોલીસે ધરપકડ કરેલી છે કેમ કે એને ફરિયાદીથી ઓળખ પરેડ કરાવવાની જરૂરિયાત છે, જેથી અમે હાલ એને ઓપનલી આપની સમક્ષ રજૂ નહીં કરી શકીએ। ભૂતકાળમાં એના વિરુદ્ધમાં ગોરવા, જેપી રોડ અને સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ઘણા બધા ગુના રજીસ્ટર થયેલા છે। રીઢો ગુનેગાર છે, એની ધરપકડ કરી છે। सिक्किम में बादल फटने के बाद आई बाढ़ में 7,000 लोग फंस गए हैं, जिनका रेस्क्यू सेना द्वारा किया जा रहा है। सिक्किम में 3 अक्टूबर को बादल फटने के बाद तिस्ता नदी में आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 21 हो गई है। सिक्किम में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री PS तमांग ने इस पर बताया कि बुरदांग इलाके से लापता हुए सेना के 23 जवानों में से 7 के शव
नदी के निचले इलाकों से बरामद कर लिए गए हैं। लापता जवान में से एक को बचा लिया गया था। 15 जवान समेत कुल 118 लोग अभी भी लापता है। इन्हें ढूंढने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वायुसेना के हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। सिक्किम के मुख्य सचिव विजय भूषण ने इस पर बताया कि बाढ़ के चलते अभी विभिन्न इलाकों में 7,000 लोग फंसे हुए हैं, जिसमें लाचेन और लाचुंग में अकेले करीब 3,000 लोग फंसे हैं। 700 से 800 ड्राइवर भी यहां अटक गए हैं। 3,150 लोग जो मोटरसाइकिलों पर वहां गए थे वो भी वहां फंस गए हैं। सेना और वायुसेना के हेलीकॉप्टर से सभी को निकाला जा रहा है। बाढ़ के हालात देखते हुए सिक्किम के शिक्षा विभाग ने 15 अक्टूबर तक सभी स्कूल बंद करने के निर्देश दिए हैं। गुजरात के वडोदरा के कारेली बाग में स्थित ब्राइट प्ले सेंटर में बच्चों में देश प्रेम जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भारत देश अपनी संस्कृति के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और अब विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का गौरव भी हमें प्राप्त है। बच्चों में अपने देश के प्रति आदर और प्यार बढ़े, इस उद्देश्य से आज वडोदरा के कारेली बाग में स्थित ब्राइट प्लेस सेंटर में स्वर्ग के समान इस जन्मभूमि की वंदना करता हुआ कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अपने भूमि से जुड़कर और अपने नायकों का सम्मान करके यह कार्यक्रम राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करता है और भावी पीढ़ियों को भारत के विकास के लिए प्रेरित करेगा। गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 4 में नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के वार्ड नंबर 4 में स्थित दर्जीपुरा मदारीवास के नागरिकों को सुविधा मुहैया कराने हेतु लगभग 24 लाख के खर्चे से पानी की पाइपलाइन का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। साथ ही वार्ड नंबर 4 में स्थित गुरुद्वारा से पार्थिव पार्क तक 9 लाख रुपए के खर्चे से पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है। वार्ड नंबर 4 में ही खोडियार नगर पेट्रोल पंप से श्रीजीवेला तालाब की और रुपए 15 लाख के खर्चे से नई गटर लाइन डालने की कार्यवाही भी की जा रही है। वार्ड नंबर 4 में होने वाले इन सभी कार्यों का भूमि पूजन मेयर पिंकी सोनी द्वारा किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। लगभग 9 लाख का काम है, जिससे यहाँ के स्थानिक जो आजू बाजू की जो भी सोसाइटी है वहाँ पानी का प्रेशर कम होने का या कंटामिनेशन वाटर का जो भी प्रॉब्लम है वो सबका सॉल्यूशन आ जाएगा। एक दर्जीपुरा में वहाँ पर भी पानी की नवीन नलिका डालने का काम हुआ, ये दूसरा गुरुद्वारा के पास, और तीसरा जो है डी मार्ट के सामने वो नवीन ड्रेनेज लाइन डालने का काम है। 1.5 મીટરની ઊંડાઈ પર લગભગ 170 મીટરની લંબાઈમાં 150 mm નવીન નળિકા કે જે 25 વર્ષ જૂની હતી અને જર્જરી થઈ ગઈ હતી, આજુબાજુના રહીશોને પાણીના પ્રેશરનો પ્રોબ્લેમ હતો, એટલે પ્રેશર સુધારણા હતી અને કન્ટામિનેટેડ પાણી ન આવે એ માટે આજે નવીન નળિકા નાખવાના કામનું ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવ્યું છે। આ પાણીની લાઈન નાખવાથી આજુબાજુને ગાયત્રી કૃપા, કલ્યાણનગર, પાર્થિવ પાર્ક, ગુરુદ્વારા સંવાદ આ સોસાયટીના રહીશોને ફાયદો થશે। गुजरात के वडोदरा में बीआरजे ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल वाघोड़िया में युगांतर थीम अंतर्गत वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। गुजरात के वडोदरा के वाघोड़िया में बीआरजी ग्रुप संचालित गुजरात पब्लिक स्कूल कार्यरत है, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न आयोजन नियमित अंतराल पर किए जाते हैं। इसी के तहत स्कूली छात्रों को मंच देने के आशय से वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। युगांतर नाम से आयोजित वार्षिक उत्सव में 400 से ज्यादा बच्चे शामिल हुए, जिन्होंने सामाजिक संदेश देती हुई प्रस्तुतियां दी।
इस मौके पर मोबाइल एडिक्शन, चंद्रयान और सूर्ययान की सफलता जैसे कई मुद्दों पर छात्रों ने अद्भुत प्रस्तुतियां दी। इस मौके पर वडोदरा की मेयर पिंकी सोनी, डिप्टी मेयर चिराग बारोट, स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, बीआरजी ग्रुप की सीएमडी सरगम गुप्ता, चेयरपर्सन लता गुप्ता, गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा की डायरेक्टर अभिलाषा अग्रवाल, जीपीएस छाणी की डायरेक्टर अपेक्षा पटेल समेत के अग्रणियों की और अभिभावकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। युगांतर शीर्षक हेठळ के इस कार्यक्रम में करीब स्कूल के करीब 500 से भी ज़्यादा बच्चों ने हिस्सा लिया है और इस कार्यक्रम के ज़रिए से हम बच्चों को ये बताना चाहते हैं कि जीवन में किस सही तरीके से कैसे जिया जाए। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में पेरेंट्स ने भी उपस्थिति दी है। संस्कृति અને પ્રકૃતિના સુભગ સમન્વયથી પર્યાવરણની રક્ષા કરવી તો ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરવું હોય કે પછી માતા પિતાના સાથેના સંબંધોનું ચિત્રણ દર્શાવવું હોય, એ લોકોએ ખરેખર ખૂબ ઉત્તમ અનુપમ અહીં વ્યક્ત કરી છે એમની લાગણીઓ અને બાળકોને ભણતરની સાથે ઘડતર, શિસ્તની સાથે સંસ્કાર અને સ્ટેજ જેવા કાર્યક્રમો દ્વારા એમની ચારે દિશામાં એમની અંદરની જે પણ પ્રતિભા છે એને બહાર લાવવા માટે આવું સ્ટેજ આપવું, એ બદલ હું ફરી એક વખત એમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું। गुजरात के भरूच में जंबूसर बाईपास 4 रास्ते से कई गांवों तक जाने वाली सड़क खस्ताहाल होने पर स्थानीय निवासियों ने प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराया है। भरूच के जंबूसर बाईपास 4 रास्ते से गुजरने वाले वाहनों को कई वक्त से खस्ताहाल सड़क से होकर गुजरना पड़ रहा है। सड़क खस्ताहाल होने से जब बड़े वाहन यहां से गुजरते हैं तब धूल उड़ती है, जिससे स्थानीय निवासी और दुकानदार परेशान हो रहे हैं। इस मामले स्थानीय निवासियों, दुकानदारों और अगल बगल के गांव के सरपंचों द्वारा भरूच के कार्यकारी कार्यालय को मामले से अवगत कराकर जल्द से जल्द सड़क मरम्मत की मांग की गई है। प्लांट અને મશીનરીનું કામકાજ એકદમ ચાલુ અને પ્રગતિ એ ધોરણે ચાલુ થઈ જશે 2-3 દિવસમાં। એજન્સી અમને કમિટમેન્ટ આપ્યું છે નજીકના 1-2 દિવસ, કદાચ પ્લાન્ટમાં નાની મોટી ભૂલ હોય તો 1-2 દિવસ લેટ થશે, પરંતુ 3 થી 4 દિવસમાં આપનું કામ પ્રગતિમાં હશે એની હું ખાતરી આપું છું। શાળાગ્રસ્ત કરોડનું કામ છે અને ટૂંક સમયમાં અમે ચાલુ કરી રહ્યા છીએ। આ રસ્તા પર હજારો લોકો સ્ટુડન્ટ નોકરિયાત અવર જવર કરે। આ પીડબ્લ્યુના અધિકારીઓ વારંવાર કહેવા છતાં આ રોડની ભયાનક પરિસ્થિતિના ખાડા પૂરવાનો પણ એની પાસે સમય ન હોય। ડેરોલ, વહાલુ, સરનાર, ઠમ, કંઠારિયા અને જાગૃત આગેવાનો દ્વારા પીડબ્લ્યુની કચેરી પર આવી અને લેખિતમાં માંગણી કરેલી કે ભાઈ આ દિવસ 5 દિવસમાં જો આ રોડનું સમારકામ નહીં થાય તો ચોક્કસ ચક્કાજામ કરવામાં આવશે। પરંતુ ડીએન પટેલ સાહેબ અને વચ્છાની સાહેબે અમને એનું ટેન્ડર જે એજન્સીને કામ સોંપાયું તે અને કમિટમેન્ટ આપેલું છે કે 5 થી 6 દિવસની અંદર ડેરોલ ગામથી જંબુસર બાયપાસ સુધીનો રસ્તો નવો રસ્તો નવીનીકરણ કરવામાં આવશે અને માંગણી કરેલી કે 5 દિવસમાં જો આ રસ્તાનું કામ શરૂઆત નહીં થાય તો ફરી વખત અમે હવે ચક્કાજામનો પ્રોગ્રામ આવીશું। પરંતુ અમને પીડબ્લ્યુના અધિકારીઓ આશા છે કે 5 દિવસની અંદર બાયપાસ ચોકડીથી કંઠારિયા અને કંઠારિયાથી ડેરોલ ગામ સુધીનો રોડનું नवीनीकरण થશે। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा नडाबेट से आयोजित शौर्य यात्रा का गुजरात के पवित्र यात्रा धाम अंबाजी में समापन किया गया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा 23 सितंबर को नडाबेट से शौर्य यात्रा की शुरुआत हुई थी। हिंदुओं को जागरूक करने, सामाजिक समरसता का संदेश देने और युवाओं को व्यसन से दूर रहकर देश के लिए संगठित होने का संदेश देते हुए नडाबेट से अंबाजी तक इस यात्रा का आयोजन किया गया।
अंबाजी में इस शौर्य यात्रा का विश्व हिंदू परिषद के अग्रणियों ने स्वागत किया। अंबाजी के प्रसिद्ध चाचर चौक में यात्रा संपन्न हुई। समापन पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा माताजी के शिखर पर ध्वजा चढ़ाकर मंगल कामना की गई। इस शौर्य यात्रा में साधु संत बड़ी संख्या में शामिल हुए। एमपी के मंदसौर के सीतामऊ में पुलिस द्वारा अवैध शराब के जखीरे को जब्त कर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले ही मंदसौर पुलिस ने शराब माफिया पर बड़ी कार्यवाही की है। सीतामऊ थाना पुलिस को मिली सूचना के आधार पर टीम बनाकर सीतामऊ सुवासरा रोड के हानड़ी गांव में नाकाबंदी करते हुए पिकअप MP14 GC 103 की रोककर तलाशी लेने के दौरान 150 अवैध शराब की पेटियां बरामद की गई। जब्त की गई शराब की कीमत 6,50,000 रुपए बताई जा रही है। मौके से 3 आरोपी विशाल बाछड़ा, महेश बाछड़ा और कैलाश बाछड़ा को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, आगामी समय में विधानसभा निर्वाचन होना है। उसी के मद्देनजर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया था कि नशा और शराब के तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। उसी तारतम्य में आज सीतामऊ पुलिस को शाम को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पिकअप में भारी मात्रा में देशी शराब भर के तस्करी की जा रही है। सूचना की पर कार्रवाई करते हुए हमारी पुलिस टीम द्वारा अफजलपुर से नाहरगढ़ की ओर जाती हुई एक पिकअप जिसमें 150 पेटी देसी शराब मसाला और प्लेन भरी हुई पकड़ी है, जिसमें 3 आरोपियों को पुलिस ने अभिरक्षा में लिया है। गुजरात के वडोदरा के दशरथ की महाकौरबिन परागभाई पटेल हाई स्कूल के छात्रों ने गणित विज्ञान प्रदर्शनियों में पहला स्थान हासिल किया है। वडोदरा ग्राम्य, सावली और डेसर को समाविष्ट करती डॉक्टर विक्रम साराभाई संकुल 1 की गणित विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन मंजूसर की सरकारी स्कूल में किया गया था, जिसमें महाकौरबिन परागभाई पटेल हाई स्कूल दशरथ को गणित विज्ञान प्रदर्शनी में पहला स्थान मिला है। स्कूल के छात्र वैष्णवाचार्य यामिनी भानु प्रसाद और तुषार वसावा द्वारा पेश की गई कृति स्वादिष्ट और स्वास्थ्यप्रद मिलेट्स पहले स्थान पर रही है, जबकि वैष्णवाचार्य युग भानु प्रसाद और हरीश प्रकाश भाई शर्मा द्वारा पेश की गई कृति उपग्रह से घर तक को दूसरा स्थान मिला है। स्कूल की सफलता के लिए एमपी एजुकेशन ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत के पदाधिकारी ने गणित विज्ञान प्रदर्शनी में हिस्सा लेकर अच्छा प्रदर्शन करने पर शुभकामनाएं दी हैं। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी और जियो फाइबर पर 498 नंबर के चैनल पर भी 24 घंटे VNM टीवी आपके लिए उपलब्ध है। देखते रहिए VNM टीवी। नमस्कार।